आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम ग्राफिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे करिश्मा एल्बम का कवर पेज डिजाइन करना। आप कवर किस तरीके से क्रिएट करेंगे फोटोशॉप में, तो आज उसी का ट्यूटोरियल हम आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस टाइप का ट्यूटोरियल हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लिए हैं। मेरे पास फोटोशॉप CS3 वर्जन है, आप किसी भी फोटोशॉप में इसको कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले एक पेज लेना है, ब्लैंक पेज। Ctrl+N प्रेस करके Ctrl+N प्रेस करना है और एक नया पेज लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आप इंच सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है 12, यहाँ पे आपको 18 और यहाँ पे 12। आपको जो साइज में बनाना है एल्बम, जैसे एल्बम का साइज होता है 12, 18, 9, 12 और उसके बाद 13, 39, तो इस तरीके से आप कोई भी साइज में बना सकते हैं, वो साइज यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रेजुलेशन आपको 300 करिएगा तो क्वालिटी थोड़ा बरकरार रहेगा और आपको इंटर प्रेस कर लेना है। देख सकते हैं ये मेरे पास 12x18 का एक पेज आ गया है। ये 12x18 का पेज आ गया। अब इसमें हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, हमें एक बैकग्राउंड का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम एक बैकग्राउंड डाउनलोड करके नेट से रखे हुए हैं। इस बैकग्राउंड को हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे करेंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उठा के यहाँ पे छोड़ दिए। तो ये मेरे पास 12x18 का यहाँ पे आ गया है। अब इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने इस तरीके से और यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड और लगाएंगे दूसरे साइड में, इस साइड में मेरे पास एक बैकग्राउंड और है। इसको हम थोड़ा छोटा करके इस साइड में देंगे ताकि देखने में थोड़ा खूबसूरत लगे। इस तरीके से हम इसे छोटा कर लिए और इसको इधर, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हम इसको रोटेट करके देखते हैं, शायद अच्छा लगे। इस तरीके से हमने करना है और इसे, ये देखिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कर लेने के बाद आपको इसको एडजस्ट कर लेना है Ctrl+T से, कितना इसको रखना है कितना इसको रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो शैडो लगा सकते हैं तो थोड़ा बेहतरीन हो जाएगा। शैडो कैसे लगाते हैं, ये लेयर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप चलाइएगा लेयर पैनल पे। यहाँ पे आपको FS दिखाई देगा, FS पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिएगा ड्रॉप शैडो लिखा हुआ रहेगा। ड्रॉप शैडो पे क्लिक करना है और सीधा आपको यहाँ पे साइज को सिर्फ बढ़ा देना है, बस। यहाँ देख सकते हैं ये शैडो, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, इसको सिर्फ साइज को बढ़ा देना है। बाकी अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो डीप करना चाहते हैं इसको आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, आप इतना तक रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो कवर बन रहा है थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का कवर बन रहा है। ये जो है आप देखे होंगे कोई कैनवेरा वगैरह ये सब प्रिंट करवाता होगा तो वो लोग इसका यूज ज़्यादा करता है, आप देखे होंगे कहीं ना कहीं। अब क्या है कि इसके जो आउटसाइड का जो पार्ट्स हैं, जो हम यहाँ से इसे इन किए थे, इसको क्रॉप कर लेते हैं। Ctrl+A प्रेस करके इमेज में जाइएगा और यहाँ पे क्रॉप कर लीजिए। तो क्या हुआ कि आउटसाइड जो भी मेरा बैकग्राउंड था वो कटिंग हो गया। सिर्फ 12x18 में जो ज़रूरत है वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको हैप्पी वेडिंग लिखना है तो उसका क्लिप आर्ट हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। आप जाइए डायरेक्ट गूगल पे जाइए, हैप्पी वेडिंग PNG लिखिए, आपको मिल जाएगा बहुत सारा। यहाँ पे हम इसे Ctrl+T प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसे लगा देंगे। ठीक है, ये यहाँ प्रॉपर लग गया। एक क्लिप आर्ट और मेरे पास है जो कि हम PNG डाउनलोड किए थे गूगल से, आप कर सकते हैं। ये सब PNG बिल्कुल आसान तरीके से वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस PNG को लगा दिए। अब हम, मेरे पास एक गणेश जी हैं, इसको भी इसमें लगाना है तो कैसे लगाएंगे, उसका सही तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले एक शेप्स क्रिएट करेंगे राउंड। यहाँ पे राउंड शेप्स है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। ठीक है, शिफ्ट प्रेस कीजिए और इस तरीके से एक सर्कल बना लीजिए। शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, अभी हम इसको रख दिए हैं, इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको रखें, इसका एक कॉपी और बनाएंगे Ctrl+J प्रेस करके। ठीक है, Ctrl+J से कॉपी बनाएं। अब इसको हम कर लेंगे ब्लैक। इसमें जो ब्लैक है इसमें
हम फोटो को फिल करते हैं और जो आपका शैडो बनाएगा या फिर आप उसको कह सकते हैं बॉर्डर है, तो उसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मेरा ये कलर था, हम इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, वाइट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर ड्रैग करेंगे और इसको इधर, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो गणेश जी का हम फोटो डाउनलोड किए थे नेट से, इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी करके इस पे हम क्लिपिंग मास्किंग करेंगे। कैसे करेंगे, इस पे हम इस शेप्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल भी प्रेस करेंगे और अल्ट कंट्रोल जी, ठीक है, अल्ट कंट्रोल जी, क्लिपिंग मास्किंग हो गया, उसके अंदर ये चला गया। कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इसे अपने अकॉर्डिंग इसे आप सेट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से हम इस गणेश जी को यहाँ पे सेट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ ये देखिए प्रॉपर ये ठीक हो गया। अब ये जो बैकग्राउंड है आपका जो यहाँ फ्रेम दिख रहा था, इसको आप अपने हिसाब से चाहें तो इसको आप डायरेक्ट गोल रख सकते हैं या फिर इसको ऊपर लेके जाइए तब ज़्यादा बेहतर होगा, इधर लेके जाइए तब ज़्यादा बेहतर, वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे रखना चाहते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे हम लगा देंगे। ये भी हो गया। तो यहाँ पे कपल फ़ोटो लगाना है, तो कपल फ़ोटो हम पहले से कटिंग करके रखे हुए हैं, उसको सिर्फ हम यहाँ से लाएंगे और वहाँ चिपका देंगे। तो मेरे पास ये कपल फ़ोटो है, ये कपल फ़ोटो को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप पीएनजी में इसको कटिंग कर लीजिएगा पहले। अगर कटिंग करना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख के आप कटिंग कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी कटिंग होता है लेकिन प्रॉपर नहीं होता है। फोटोशॉप में हम बहुत तरीके से सिखाए हुए हैं फ़ोटो कटिंग करने के बारे में, आप सीख सकते हैं। हमारे चैनल पे जाइए, पीछे वाले वीडियो देखिए, वहाँ से आप सीख जाइएगा कि पीएनजी में कैसे इसे कटिंग किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखिए इस पीएनजी को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये पीएनजी पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी नाम है, जैसे JYOTI ज्योति, बेड्स रोहित, जो भी आपका क्लाइंट का नाम है वहाँ पे टाइप कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं फॉन्ट। तो यहाँ से हम एक फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके सिस्टम में जो फॉन्ट है उस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए। अब इसे थोड़ा सा कलराइज कर देते हैं। कलराइज कैसे करेंगे, यहाँ से एफएस पे जाइएगा और ब्लेंडिंग ऑप्शन को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट्स मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और एक कलर ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, फिर से ड्रॉप शैडो पे जाइएगा और इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ाइएगा इस तरीके से, तो ये प्रॉपर दिखने लगेगा। देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें स्टॉक लगा सकते हैं वाइट कलर का, वो भी अच्छा लगेगा। देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली हमको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप कुछ कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, यहाँ पे एक तरीका बताते हैं जो कि 3D लुक में आपको नज़र आएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। करना क्या है, आप ध्यान से देखिए। उसके पहले आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो चलिए देखते हैं करना क्या है। फिर से हम एक राउंड शेप लेते हैं, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके हम इस तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक सर्कल बना लिए। सर्कल बनाने के बाद फिर से इसका एक कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल जे प्रेस करके कॉपी बना लिए। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को हम यहाँ से ब्लैक कर लेंगे, नीचे जो है उसको वाइट कर लेंगे। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करके अल्ट शिफ्ट के साथ इसको हम छोटा करेंगे तो प्रॉपर चारों तरीके से एक साइड से छोटा हो जाएगा। यहाँ ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो इतना हो गया। सबसे पहले इसमें हम एक बैकग्राउंड को फिल करते हैं। तो बैकग्राउंड को फिल करना है तो कोई सा भी बैकग्राउंड को फिल कर लीजिए, लेकिन हमको करना क्या है कि यही बैकग्राउंड को इसमें फिल करना है। उसके लिए आपको कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ जो है याद रखना चाहिए ताकि आपको काम करने में थोड़ा आसानी हो। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो गया सिलेक्शन।
उसके बाद इस शेप्स को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे। फिर से क्लिपिंग मास्किंग करना है, कंट्रोल अल्ट जी, मतलब कि हमारे हिसाब से ये कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल अल्ट, ये सब प्रॉपर एल्बम जब आप एडिट कीजिएगा तो इतना का ही ज़रूरत पड़ता है हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे हम इस बैकग्राउंड को लगा दिए। अब करना क्या है, हम एक कटआउट को ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये कटआउट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा 3D लुक बनाएंगे। होता क्या है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है फेसबुक यूट्यूब पे तरीका तो बताते हैं, लेकिन इतना लंबा तरीका बता देते हैं कि उतना समझ में आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसी तरीका को शॉर्ट हम फॉर्म में बताते हैं, ताकि आपको काम करने में आसानी हो और आप जल्दी सीख पाओगे। करना क्या है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, हम एक PNG को लाएं और उसको फिर क्लोज कर दिए कॉपी करके। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल भी पे प्रेस करना है। उसके बाद क्लिपिंग मास्किंग, कंट्रोल अल्ट जी, उसके अंदर चला गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसका साइज को आप मिला लीजिए। इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे क्योंकि इसको हमें 3D लुक देना है। करना क्या है, इसका एक कॉपी बना लेना है, कंट्रोल जे प्रेस करके कॉपी बना लिए। अब यहाँ से कोई भी एक सिलेक्शन टूल को लीजिए और बीच से इसे यहाँ पे डिलीट प्रेस कर दीजिए। तो ये क्या लग रहा है कि उस राउंड के अंदर में ये घुसा हुआ है, मतलब कि ये लग रहा है कि अंदर से निकल रहा है। इसको बनाने का बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में बनाते हैं ताकि उतना टाइम किसी के पास है नहीं कि एक ही फोटो में एक ही सीट में लगे रहे। तो ये एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। अब बाकी ये जो था आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए। यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं 22/10/2022, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका क्लाइंट का डेट है वहाँ पे लिख लीजिए। इसका कलर को चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, टी पे जाइए और यहाँ इसको सेलेक्ट कीजिए, जो कलर आपको चाहिए वो कलर में आप दे सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये मेरा कवर बन के तैयार हो गया। अब ये बताइए कि आपको ये कवर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग जब तक बताएंगे नहीं हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो सीख रहे हैं या नहीं। तो आशा करते हैं ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।